न्यूज मीडिया मंच आप देख रहे हैं और इस वीडियो में बात करेंगे साइक्लोन मिगजाओ के बारे में। मिगजाओ इस समय किस इंटेंसिटी में है और ये कब लैंडफॉल करेगा, इसका टोटल डेटा आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। और साथ ही साथ अगले 10 दिनों के दौरान बारिश की संभावनाएं देश भर में क्या हैं, इसकी भी बात करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले ट्रैक को समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजें। हालांकि उसके पहले मैं आपको बादलों की स्थिति दिखा दूं। बादलों की जो स्थिति है इस समय बंगाल की खाड़ी में, जिस तरह के डेंस क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है सेंट्रल और इससे यानी मध्य और इससे सटे हुए पश्चिमी दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के ऊपर, जो कि बिल्कुल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से सटा हुआ रीजन है। यहां पर तमिलनाडु का जो उत्तरी रीजन है इंक्लूडिंग चेन्नई और पुदुचेरी, साथ ही साथ पूरा आंध्र प्रदेश का तटीय हिस्सा, ये पूरा इन बादलों के दायरे में है। और ये घने बादल अब इस पूरे कोस्टल रीजन को अफेक्ट करना डायरेक्टली सीधे तौर पर शुरू कर चुके हैं। ये तूफान बन चुका है और धीरे धीरे इंटेंसिफाई यानी और ज्यादा प्रभावशाली हो रहा है। अनुमान ये है, आशंका ये है कि अगले 12 घंटों में ये सीवियर साइक्लोन बन जाएगा, लेकिन लैंडफॉल करने से पहले ये सिस्टम थोड़ा सा वीक होगा, कमजोर होगा। और यहां पर आप बादलों की और बेहतर स्थिति देख सकते हैं, किस तरह से घने बादल, और इसका सेंटर कहां पर है। सेंटर इसका यहां पर है, ये है तमिलनाडु का हिस्सा। और तमिलनाडु के साथ साथ ये आंध्र प्रदेश का रीजन आप देख रहे हैं। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों के पास जितना डार्क रंग आप देख रहे हैं, जितना काला रंग, ये वाला, ये तो इसका सेंटर हो गया। इसके अलावा ये जो रीजन रेंज देख रहे हैं, कलर रेंज, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर बहुत थिक क्लाउड हैं, बहुत मोटे बादल हैं। और ये बादल क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहलाते हैं। जब ये मूव करते हैं किसी रीजन पर, तो वहाँ हवाओं का प्रभाव, हवाओं का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही साथ इन बादलों से थंडर यानी इन बादलों की गर्जना जो होती है, डिस्चार्ज होने का जो प्रोसेस है, बारिश देने का जो प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा कई बार भयानक हो जाता है, कई बार नुकसान का कारण बनता है, जानलेवा हो जाता है। इसीलिए बार बार मैं ये कह रहा हूँ। और साथ ही साथ सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज की तरफ से यहाँ पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि शिपिंग एक्टिविटीज़ या पोर्ट पर जो एक्टिविटी होती हैं उनको टाल दिया गया है। मछुआरों को यहाँ से दूर रहने की सलाह दी गई है। और जो कोस्टल बेल्ट है, उत्तरी तटीय तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश का पूरा कोस्टल रीजन, इन रीजन्स में सभी जगहों से जो कमज़ोर मकान है या झोपड़े हैं, उन जगहों से लोगों को खाली करने के लिए कहा गया है। और मैं भी अपील करूंगा, एजेंसियों से अपील करूंगा, साथ ही साथ लोगों से अपील करूंगा कि कमज़ोर जो मकान है या कच्चे मकान है, झोपड़े हैं, उनमें न रहें, सुरक्षित जगहों पर चले जाएं ताकि सुरक्षित रह सकें। और बिजली के खंभे गिरने, साथ ही साथ पेड़ों के उखड़ने, पेड़ों के गिरने की आशंका रहेगी। मवेशियों का भी ख्याल रखना पड़ेगा, बच्चों और बुजुर्गों का भी ख्याल इन रीजन्स में रखना पड़ेगा, राहत एजेंसियों के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों को। हालांकि ये जो पूरा कोस्टल रीजन है, चाहे वो तमिलनाडु हो या आंध्र प्रदेश हो या उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये रीजन तूफानों के लैंडफॉल यानी तूफानों के टकराने का कह सकते हैं कि अनुभव रहा है इन रीजन्स को। तो यहाँ पर लोग पहले से ही सतर्क रहते हैं कि अगर परिस्थितियाँ इस तरह बनेगी तो उनको करना क्या है, वो अच्छी तरह जानते हैं। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हों, चाहे वो बिल्कुल भी आदिवासी क्षेत्र जो होते हैं, उन जगहों पर भी लोग इस बात को लेकर अवेयर हैं उनको करना क्या है। उसके लिए उनको पढ़ाई लिखाई या फिर उनको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं दूँ या कोई और दे, उनको पता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा कई बार रिमाइंड कराना पड़ता है चीज़ों को। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ। और साथ ही साथ एजेंसियों को थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट पर रहना होगा। जान की जोखिम ना हो, संपत्तियों को नुकसान होना वो कई बार हमारे हाथ में नहीं होता है। तूफान है, हवा चल रही है, तो उससे नुकसान हो सकता है। इसके अलावा ट्रैक की बात अब कर लेते हैं। ट्रैक इसका जो है, अभी जो सिचुएशन है, आज 3 दिसंबर है, तो 3 दिसंबर को ये सिस्टम इस समय इंटेंसिफाई होकर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है। और ये जो इंटेंसिफाई होने का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा यहाँ पर। तो अगर हम डिपार्टमेंट की स्थिति देखें तो कल शाम को 5:30 बजे दिख रहा है, कल यानी 4 दिसंबर को शाम 5:30 बजे सीवियर साइक्लोन बनेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना लंबा वक्त लेगा, और पहले ही ये साइक्लोन बन जाएगा। हो सकता है कि आज रात में या कल सुबह ये साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाए। और जब ये आगे की तरफ बढ़ रहा होगा तो पूरा जो कोस्टल तमिलनाडु का रीजन है, यहाँ तो प्रभाव है ही, चेन्नई समेत, साथ ही जो तटीय आंध्र प्रदेश का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर भारी बारिश हो रही होगी। और जब ये लैंडफॉल करेगा उसके बाद थोड़ा सा रास्ता
बदलेगा। रास्ता बदलने के बाद ये उड़ीसा के रास्ते से आगे बढ़ता चला जाएगा और इसके कारण तेज़ हवाएं, घने बादल सेंट्रल इंडिया में और उसके बाद उत्तर भारत के पूर्वी भारत के राज्यों में कई जगहों पर बादल बढ़ते चले जाएंगे। और इन परिस्थितियों के बीच में अगले 10 दिनों के दौरान देश भर में कैसी बारिश हो सकती है इस तूफान के चलते, इसकी बात कर लेते हैं। अभी जो ये बादल आप देख रहे हैं, ये 2 दिन 3 दिन यहाँ पर रहेंगे, कम से कम 2 दिन, आज और कल। तो इसमें प्रभावित होने वाले रीजन होंगे गुजरात के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश के मध्य और पश्चिमी क्षेत्र, साथ ही साथ गुजरात राजस्थान का पूर्वी रीजन, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, ग्वालियर, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। और उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा प्रभावित होगा, जिसमें मध्य क्षेत्र शामिल होंगे। यहाँ पर आगरा और मथुरा से लेकर फर्रुखाबाद, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, गोंडा, देवरिया और बस्ती, गोरखपुर, अयोध्या समेत ये अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर से लेकर फतेहपुर, औरई, जालौन, झांसी, ललितपुर, ये रीजन प्रभावित होते रहेंगे। तो इन रीजन्स में आज और कल बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर बनी रहेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर जब ये सिस्टम का असर कम हो जाएगा, तब इधर से हवाएं आर्द्रता वाली पहुंचनी शुरू होंगी और ये होगा कम से कम 5 और 6 दिसंबर से। तब पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर या आसपास का हिस्सा है, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज का, इन भागों पर कुछ इलाकों में बादल दिखाई देंगे। बिहार और झारखंड पर बात करें तो झारखंड, पश्चिम बंगाल में तो इसके प्रभाव से कई जगहों पर बारिश होनी तय है, लेकिन बिहार में भी कुछ स्थानों पर इसके प्रभाव से दक्षिणी भागों में बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार शुष्क मौसम बना हुआ है लंबे समय से, लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर मेघालय और नागालैंड में भी कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और सेंट्रल रीजन में मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र के विदर्भ का क्षेत्र प्रभावित हो सकता है और साथ ही साथ मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में इसके प्रभाव से बादल पहुंच सकते हैं। कहीं कहीं पर मराठवाड़ा में भी बारिश हो सकती है। कर्नाटक में अगर हम देखें तो कर्नाटक का दक्षिणी क्षेत्र प्रभावित जरूर हो रहा है और तटीय इलाकों से लेकर आंतरिक हिस्सों तक, तमिलनाडु का आंतरिक हिस्सा और केरल, इन सभी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी रहेगी अगले 10 दिनों के दौरान। फिलहाल इस वीडियो में, इस बुलेटिन में भी इतना ही। जानकारियां ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरे प्रयास और आपके जो उसके इस्तेमाल या आपके लिए उसके उपयोग की बीच की दूरी है वो कम हो जाए। यानी वीडियो जब भी मैं डालूं तो आपको एक नोटिफिकेशन बजे और आप उसको देख सकें और आप उसका लाभ उठा सकें। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। अपने क्षेत्र के मौसम, वीडियो में दी गई जानकारियों के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।